57 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद शनि और राहु का दुर्लभ संयोग मीन राशि में बनने जा रहा है और यह केवल 51 दिनों तक प्रभावी रहेगा। इस विशेष अवधि के दौरान मेष राशि के जातकों को किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए, यही हमारा आज का विषय होगा। यदि आपकी राशि मेष है तो इस जानकारी को ध्यानपूर्वक समझना आवश्यक है, क्योंकि सही दिशा में उठाए गए कदम आपके लिए इन 51 दिनों को सफल और सकारात्मक बना सकते हैं। यह संयोग अपनी दुर्लभता के कारण खास महत्व रखता है, क्योंकि इतने वर्षों बाद फिर से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो आइए विस्तार से समझते हैं कि यह ज्योतिषीय घटना मेष राशि के जातकों के जीवन पर किस तरह का प्रभाव डाल सकती है। 57 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद मीन राशि में बनने वाला यह विशेष योग अपनी अनूठी ज्योतिषीय महत्ता रखता है। यदि आपकी राशि मेष है तो आपको अपनी जन्मपत्री अवश्य देखनी चाहिए। आपकी कुंडली में चंद्रमा प्रथम स्थान पर अंकित होगा। इस दुर्लभ संयोग को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे पिशाच योग या श्रापित योग, लेकिन असल सवाल यह है कि यह मेष राशि वालों के लिए किसी चुनौती से भरा समय होगा या किसी वरदान की तरह फलदायी सिद्ध होगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनि और राहु का संयोग किसी भी कुंडली में विशेष प्रभाव डालता है, लेकिन यह पूरी तरह से आपकी वर्तमान दशा और ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि आप सही मार्गदर्शन और समझदारी से इस अवधि का सामना करेंगे तो यह समय आपके लिए अनुकूल परिणाम भी ला सकता है। ज्योतिष संभावनाओं और गणनाओं पर आधारित एक विज्ञान है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब यह योग 51 दिनों तक सक्रिय रहेगा तो इस दौरान जन्म लेने वाले लाखों करोड़ों बच्चों की कुंडली में यह संयोग स्वतः ही बन जाएगा? क्या इसका मतलब यह है कि उन सभी पर एक जैसा प्रभाव पड़ेगा? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि ग्रहों का प्रभाव केवल जन्म के समय की ग्रह स्थिति पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि व्यक्ति के कर्म, परिस्थितियां और जीवन शैली भी इसे आकार देते हैं। कई बच्चों की कुंडली में यह संयोग एक ही भाव में मौजूद हो सकता है, लेकिन फिर भी उनके जीवन की दिशा अलग अलग होगी। यही कारण है कि राहु और शनि के योग का प्रभाव हर व्यक्ति के लिए अलग होता है, और यह तभी पूर्ण रूप से सक्रिय होता है जब उसकी दशा और गोचर का संयोग उपयुक्त समय पर फलित होने लगे। जब शनि और राहु एक ही नक्षत्र, एक ही चरण और समान डिग्री पर स्थित होते हैं तो इनका प्रभाव और भी प्रबल हो जाता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा अधिक प्रभावी हो सकती है। यदि इनके बीच 5 से 10 डिग्री तक का अंतर हो तो असर थोड़ा कम रहता है, लेकिन जब यह दोनों बिल्कुल समीप आ जाते हैं तो स्थिति अधिक चुनौतीपूर्ण बन सकती है। इस बार जो दुर्लभ योग बन रहा है उसमें शनि और राहु एक ही डिग्री पर स्थित है, जिससे इसका प्रभाव अधिक गहरा होगा, विशेष रूप से मीन राशि पर। पिछले वीडियो में इस बात पर चर्चा की गई थी कि इस समय जन्म लेने वाले शिशुओं पर यह योग किस प्रकार प्रभाव डालेगा। कुछ लग्नों में यह संयोग बाधाएं ला सकता है, जबकि कुछ लग्नों में यह सकारात्मक परिणाम दे सकता है। ऐसे में यह समझना आवश्यक है कि यह प्रभाव कब और कैसे सक्रिय होगा, ताकि इसके अनुसार उचित उपाय किए जा सकें। मैंने पहले भी बताया है कि शनि अपने आप में बुरा ग्रह नहीं है, खासकर मीन राशि में, लेकिन जब राहु इसके साथ आ जाता है तो परिस्थितियां जटिल हो सकती हैं। 57 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद यह विशेष संयोग बनने जा रहा है, जहां शनि और राहु की युति 29 मार्च 2025 की रात 9:46 से 18 मई से 2025 की रात 7:29 तक कुल 51 दिनों तक प्रभावी रहेगी। सवाल यह है कि मेष राशि वालों के लिए यह संयोग श्राप साबित होगा या वरदान। यदि सही दिशा में कदम उठाए जाएं और आवश्यक सावधानियां बरती जाएं तो यह समय आपके लिए अनुकूल रह सकता है, अन्यथा कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ध्यान देने योग्य एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इससे पहले यह योग 12 जनवरी 1968 से 16 जून 1968 और फिर 28 सितंबर 1968 से 6 मार्च 1968 के बीच बना था। यह कोई आम ज्योतिषीय घटना नहीं है, क्योंकि यह संयोग हर 18 साल में नहीं बनता,
बल्कि कई दशकों बाद दोबारा प्रकट होता है, जिससे इसका प्रभाव और भी विशेष हो जाता है। यह दुर्लभ योग हर 30 साल में दोबारा नहीं बनता, लेकिन शनि और राहु की युति लगभग हर 12 वर्षों में होती है, यानी करीब 11 से 12 साल के अंतराल में यह संयोग दोबारा देखा जाता है। इसी तरह हर 6 साल में शनि और केतु का संयोग बनता है और फिर अगले 6 साल बाद राहु इसके साथ आता है। जब शनि केतु के साथ होता है तो 12 साल के बाद राहु के साथ उसकी युति बनती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि इस खगोलीय संयोग को सही ढंग से समझा जाए, क्योंकि यह एक निश्चित चक्र के तहत ही बनता है। मैंने इस विषय पर पहले भी विस्तार से चर्चा की है, और यदि आपकी राशि मेष है तो इससे जुड़े विशेष प्रभावों और उपायों को समझने के लिए मेरे अन्य वीडियो भी जरूर देखें। मेष राशि के जातकों के लिए यह योग उनके चार्ट के अनुसार अलग अलग परिणाम दे सकता है, इसलिए इसे व्यक्तिगत कुंडली के आधार पर ही देखा और समझा जाना चाहिए। इस विशेष योग का प्रभाव मेष राशि के जातकों के लिए उनकी कुंडली के 12वें भाव में देखा जाएगा, जहां शनि और राहु की युति बन रही है। राहु को एक छाया ग्रह माना जाता है, जबकि शनि एक वास्तविक ग्रह है, और जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो इनका असर और भी गहरा हो जाता है। इस बार शनि, जो मेष राशि के लिए दशम और एकादश भाव का स्वामी है, 12वें भाव में स्थित रहेगा, जबकि गुरु शुरुआत में दूसरे भाव में रहेगा और बाद में मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा। एक राहत की बात यह है कि गुरु इस युति का हिस्सा नहीं है, क्योंकि अगर वह भी इसमें शामिल होता तो परिस्थितियां और अधिक जटिल हो सकती थीं। हालांकि शनि और राहु की समान अंश पर स्थिति उनके प्रभाव को तीव्र बना सकती है। इसके अलावा 28 मार्च की शाम 4:48 से लेकर 30 मार्च की शाम 4:35 तक सूर्य, चंद्रमा, शनि, राहु, शुक्र और बुध की युति भी बन रही है, जिससे यह समय और भी महत्वपूर्ण और ऊर्जावान बन जाता है। ऐसे में यह अवधि विशेष ध्यान देने योग्य होगी, क्योंकि इसका असर जीवन के विभिन्न पहलुओं पर देखने को मिल सकता है। 25 अप्रैल की सुबह 3:30 से 27 अप्रैल की सुबह 3:40 तक चंद्रमा, शनि, राहु, बुध और शुक्र की युति मीन राशि में बन रही है, जिससे यह समय कुछ चुनौतीपूर्ण हो सकता है। खासकर मेष राशि के जातकों के लिए यह अवधि संवेदनशील हो सकती है। इसलिए यदि आप प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय लेने की सोच रहे हैं तो इन तारीखों को टालना बेहतर रहेगा। संपत्ति की खरीद फरोख्त या किसी अन्य वित्तीय लेन देन के लिए यह समय आदर्श नहीं है, बल्कि अन्य दिनों में ऐसा करना अधिक लाभकारी हो सकता है। इसके अलावा यदि पहले से ही किसी पारिवारिक विवाद या कानूनी मामले की संभावना नजर आ रही है तो इन दिनों में स्थिति और अधिक जटिल हो सकती है। इसलिए सावधानी बरतना और धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा, ताकि किसी भी अप्रत्याशित समस्या से बचा जा सके। इस अवधि में संयम और सतर्कता बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। खासतौर पर वे महिलाएं जो मातृत्व के करीब हैं, उन्हें 29 मार्च 2025 से 13 अप्रैल 2025 तक अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस दौरान कई बच्चे जन्म लेंगे और ग्रहों की स्थिति भी संवेदनशील रहेगी। इस समय मेष राशि वालों को सतर्क रहना आवश्यक है, क्योंकि शनि और राहु की युति के साथ अन्य ग्रहों का संयोग विशेष प्रभाव डाल सकता है। बुध और शुक्र की उपस्थिति के साथ सूर्य और चंद्रमा की चाल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यदि आपकी कुंडली में मेष लग्न है तो भी आपको अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी, विशेष रूप से स्वास्थ्य संबंधी मामलों में। आंखों की देखभाल करें और चिलचिलाती गर्मी में बाहर निकलने से पहले पूरी सुरक्षा का ध्यान रखें, क्योंकि यह समय शरीर पर अधिक प्रभाव डाल सकता है। ऐसे में खुद की भलाई के लिए जरूरी एहतियात बरतें और अनावश्यक जोखिम लेने से बचें। अगर पहले से ही आंखों से जुड़ी कोई समस्या है तो इस दौरान खास सावधानी बरतनी जरूरी होगी। लंबी दूरी की यात्राओं, खासकर विदेश यात्रा में अनावश्यक रुकावटें आ सकती हैं, जिससे सफलता मिलने में दिक्कत हो सकती है। अगर आप इस अवधि में विदेश जाने की योजना बना रहे हैं तो मानसिक रूप से तैयार रहें कि कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं।
इन 51 दिनों में लोगों का आना जाना लगा रहेगा, लेकिन अगर आपकी राशि मेष है और आप विदेश यात्रा कर रहे हैं तो वहां कुछ अस्थायी परेशानियां हो सकती हैं। धैर्य और शांति बनाए रखना ही सबसे अच्छा उपाय रहेगा। यदि आप पहले ही विदेश पहुंच चुके हैं और परिस्थितियां अनुकूल नहीं लग रही हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा समय बीतने दें और धीरे धीरे हालात सामान्य हो जाएंगे। हालांकि अगर यात्रा सिर्फ घूमने फिरने के लिए है और इसे टाला जा सकता है, तो बेहतर होगा कि इस अवधि के बाद योजना बनाएं, जिससे किसी भी तरह की बाधाओं से बचा जा सके। अगर आपकी राशि मेष है और पहले से ही नींद से जुड़ी कोई परेशानी है, तो इस अवधि में यह समस्या और गहरी हो सकती है। बेचैनी, अनिद्रा या रात भर दिमाग का सक्रिय रहना आम बात हो सकती है, इसलिए अपनी दिनचर्या और मानसिक शांति पर विशेष ध्यान देना जरूरी होगा। किसी भी तरह की चिंता या टकराव से बचें, ताकि अनावश्यक तनाव से नींद प्रभावित न हो। मेष राशि के जातक अलग अलग स्वभाव के हो सकते हैं। कुछ बेहद शांत और विचारशील होंगे, तो कुछ जोश से भरपूर और ऊर्जावान। खासकर जो खेलकूद या शारीरिक गतिविधियों से जुड़े हैं, उन्हें इस दौरान चोट या थकान से बचने के लिए अतिरिक्त सतर्कता रखनी चाहिए, क्योंकि कोई भी शारीरिक कष्ट नींद को प्रभावित कर सकता है। इसी तरह यदि गुस्से में कोई बहस या विवाद हो जाता है, तो यह मानसिक अशांति का कारण बन सकता है, जिससे रातों की नींद उड़ सकती है। ऐसे में संयम बनाए रखना ही सबसे अच्छा उपाय रहेगा, ताकि शांति और संतुलन बना रहे। अगर आप तनावग्रस्त महसूस कर रहे हैं, तो ऐसे किसी भी काम से बचें जो चिंता को और बढ़ा सकता है। विशेष रूप से यदि आपकी राशि मेष है और आप किसी भी प्रकार के नशे जैसे सिगरेट, तंबाकू, गुटखा या अन्य हानिकारक पदार्थों का सेवन करते हैं, तो यह समय आपके लिए और भी संवेदनशील हो सकता है। वैसे तो यह आदतें किसी के लिए भी सही नहीं हैं, लेकिन इस अवधि में इनसे आपका स्वास्थ्य गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है। साथ ही अपने आचरण और व्यवहार पर भी विशेष ध्यान दें। यह आवश्यक नहीं कि हर मेष राशि का व्यक्ति स्वभाव से तीव्र या आक्रामक हो, लेकिन यदि आपके स्वभाव में उग्रता या अनुशासनहीनता पहले से मौजूद है, तो इस समय विशेष सतर्कता बरतनी होगी। अन्यथा किसी विवाद में उलझने या गलत कदम उठाने की स्थिति में कानूनी परेशानियां तक झेलनी पड़ सकती हैं। खासकर जब शनि और राहु बवे भाव में संयोग कर रहे हों, तो यह समय धैर्य और समझदारी से काम लेने का होता है। अन्यथा अनावश्यक उलझनों में फंसने की संभावना बढ़ सकती है। यह संयोग उन स्थितियों को उजागर करने वाला होता है जहां पहले किए गए कार्यों का प्रतिफल सामने आ सकता है। यदि आपकी राशि मेष है और पिछले कुछ वर्षों में कोई अनुचित कार्य किया गया है, तो इस अवधि में उसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में यदि किसी विवाद या अनसुलझे मामले में आप पहले ही समझौता कर लें, तो परिस्थितियों को संतुलित करने में सहायता मिल सकती है। इस समय गुप्त शत्रु भी सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें। हो सकता है कि आप किसी पुराने विरोधी को भूल चुके हों, लेकिन वह अपनी शत्रुता आज भी संजोए हुए हो। अगर आप सही मार्ग पर चल रहे हैं, नियमित रूप से ईश्वर का स्मरण करते हैं और आपकी जीवन शैली अनुशासित है, तो इस युति का विशेष दुष्प्रभाव नहीं रहेगा। लेकिन यदि कोई अनुचित कार्य किया गया है, तो इस समय स्थिति आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है। कुल मिलाकर यह समय आत्मविश्लेषण करने, सतर्क रहने और सही मार्ग पर चलने का है, जिससे संभावित संकटों से बचा जा सके। शनि और राहु की युति आमतौर पर चुनौतीपूर्ण मानी जाती है, खासकर जब यह छिपे हुए शत्रुओं और अनावश्यक खर्चों को बढ़ावा देती है। इस दौरान वित्तीय निर्णयों में विशेष सावधानी बरतना जरूरी है, क्योंकि लापरवाही से आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। मान लीजिए आपने इन 51 दिनों के भीतर कोई बड़ा कर्ज ले लिया, तो भविष्य में इसे चुकाना कठिन हो सकता है। इसी तरह अगर 29 मार्च या 1 से 2 अप्रैल के आसपास किसी को उधार दिया गया धन 1 महीने बाद वापस नहीं मिला, तो यह आर्थिक अस्थिरता का कारण बन सकता है। इसलिए इस अवधि में अनावश्यक वित्तीय लेन देन से बचना ही समझदारी होगी। वैसे भी धन का प्रवाह नियंत्रित और सुव्यवस्थित तरीके से होना चाहिए,
और इस कार्य के लिए बैंक जैसी संस्थाएं अधिक उपयुक्त होती हैं। अतः इस समय धन संबंधी फैसले लेते समय अतिरिक्त सतर्कता बरतें और अनावश्यक जोखिम लेने से बचें। सरकार ने बैंकों की व्यवस्था इसलिए की है ताकि लोग जरूरत के समय ऋण ले सकें, लेकिन कई लोग भावनाओं में बहकर दूसरों को निजी उधार दे देते हैं और जब पैसा वापस नहीं आता तो तनाव और परेशानी बढ़ जाती है। खासतौर पर मेष राशि के जातकों को इस समय वित्तीय अनुशासन का पालन करना चाहिए, क्योंकि 12वें भाव का प्रभाव अनावश्यक खर्च और हानि को बढ़ा सकता है। यदि आपके जीवन में कोई छिपा हुआ शत्रु है तो सतर्क रहें, क्योंकि यह समय अचानक कानूनी विवादों या अप्रत्याशित घटनाओं को जन्म दे सकता है। कभी कभी लोग जानबूझकर दुर्घटनाओं का बहाना बनाकर कानूनी पछड़ों में फंसा सकते हैं, जिससे कोर्ट कचहरी के झंझट बढ़ सकते हैं। ऐसे में स्वयं को सकारात्मक कार्यों में संलग्न रखना और नकारात्मक प्रवृत्तियों से दूर रहना ही समझदारी होगी। ध्यान दें, शनि राहु की युति कोई नई घटना नहीं है। इतिहास में कई बार यह संयोग बन चुका है और लंबे समय तक प्रभावी भी रहा है। हर साल लाखों करोड़ों लोग जन्म लेते हैं, लेकिन हर किसी पर इन ग्रहों का समान प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए सही मार्गदर्शन अपनाएं, समझदारी से निर्णय लें और अनावश्यक विवादों से बचने का प्रयास करें। यह धारणा पूरी तरह सही नहीं है कि इस समय हर कोई प्रभावित होगा, लेकिन जिनकी कुंडली में यह ग्रह योग जिस भाव में बन रहा है उससे संबंधित चुनौतियां जरूर आ सकती हैं। कल के वीडियो में मैंने विस्तार से बताया था कि ये परेशानियां किस प्रकार उभर सकती हैं। विशेष रूप से मेष राशि के जातकों के लिए सलाह यही है कि किसी भी कानूनी विवाद, मुकदमेबाजी या कोर्ट कचहरी के मामलों से दूर रहें, क्योंकि यह समय इनसे बचाव करने का है, न कि उलझने का। आर्थिक लेन देन में सतर्कता बरतें, अनावश्यक खर्च से बचें, अन्यथा धन हानि और प्रतिष्ठा में गिरावट की संभावना बन सकती है। स्थान परिवर्तन के योग भी प्रबल हैं, इसलिए यदि ट्रांसफर की स्थिति उत्पन्न होती है तो मानसिक रूप से तैयार रहें। हालांकि शुरुआती 51 दिन थोड़े चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, इसके बाद स्थिति बेहतर होने लगेगी। जो लोग घूमने फिरने के शौकीन हैं, उन्हें भी यात्रा के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इन 5 दिनों में असावधानी शारीरिक अस्वस्थता या अन्य दिक्कतें पैदा कर सकती है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, खासकर हाथ पैरों में चोट लगने की संभावना बढ़ सकती है, इसलिए वाहन सावधानी से चलाएं और अनावश्यक जोखिम लेने से बचें। कई बार छोटी सी लापरवाही से कीमती सामान गुम हो जाता है और इस अवधि में ऐसी स्थितियां अधिक देखने को मिल सकती हैं। यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो अपने बैग और जेब में रखी वस्तुओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि अनदेखी करने पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस समय किसी पर आंख मूंदकर भरोसा करना उचित नहीं होगा। खासकर यदि आप नौकरी में हैं तो सहकर्मियों के व्यवहार को समझदारी से परखें, क्योंकि षड्यंत्र की संभावना बनी रह सकती है। राहु की उपस्थिति ऐसी जटिलताएं पैदा कर सकती है, इसलिए यदि पहले से कोई विवाद चल रहा है तो उसे बढ़ने न दें और विवेक से काम लें। व्यापारी वर्ग के लिए भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। यदि कोई नया कर्मचारी नियुक्त कर रहे हैं तो उसकी पृष्ठभूमि की पूरी जांच करें। घर में भी यदि कोई नया नौकर रख रहे हैं तो उसकी विश्वसनीयता को पहले सुनिश्चित कर लें। यह 51 दिनों का समय चुनौतीपूर्ण रह सकता है, लेकिन इसके बीतने के बाद परिस्थितियां फिर से सामान्य हो जाएंगी। यदि आप घर में नया नौकर रखने की सोच रहे हैं तो उसकी पूरी जानकारी लेना न भूलें, क्योंकि इस समय गलती से गलत व्यक्ति को जगह देना भारी पड़ सकता है। खास तौर पर सरकारी नौकरी में कार्यरत मेष राशि के जातकों को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी। यदि कुछ वर्षों पहले कोई चूक हुई थी या अनजाने में कोई गड़बड़ी हो गई थी तो अब वह मामला फिर से उभर सकता है, जिससे अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हर किसी को अपने कार्यों में ईमानदारी बरतनी चाहिए, लेकिन इस अवधि में विशेष रूप से सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि किसी भी प्रकार की लापरवाही गंभीर परिणाम ला सकती है।
यदि किसी ने पहले आप पर कोई आरोप लगाया था तो वह अब फिर से चर्चा में आ सकता है, जिससे कानूनी या प्रशासनिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसलिए अपने हर कदम को सोच समझकर उठाएं और बेवजह के विवादों से खुद को दूर रखें। अगर इस समय बैंक से पैसे निकालने की सोच रहे हैं तो केवल तभी करें जब वास्तव में जरूरत हो, क्योंकि अनावश्यक खर्च परेशानी का कारण बन सकता है। अक्सर देखा जाता है कि लोग बैंक से राशि निकालते हैं और बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं, लेकिन सभी की आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं होती। कुछ के पास पर्याप्त धन होता है, जबकि कुछ को सीमित संसाधनों में संतुलन बनाना पड़ता है। ऐसे में खास ध्यान रखें कि पैसा कहां और कैसे खर्च हो रहा है, क्योंकि इस समय शनि और राहु की स्थिति अनियंत्रित खर्च का संकेत दे रही है। यदि लोन लेने की सोच रहे हैं तो केवल बहुत जरूरी होने पर ही ऐसा करें, अन्यथा बाद में वित्तीय दबाव बढ़ सकता है। इसके अलावा इस समय दूसरों की बातों में आकर कोई गलत निर्णय लेने से बचें। कई बार लोग दूसरों को उकसाकर अपने हित साधते हैं, इसलिए किसी के बहकावे में आकर ऐसी किसी भी परिस्थिति में खुद को न फंसाएं जिसका आपके जीवन से कोई सीधा संबंध ही न हो। इस समय आपको विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है, खासकर जब बात निर्णय लेने की हो। मेष राशि का प्रतीक मेंढा होता है और अक्सर कहा जाता है कि इस राशि के जातक भीड़ के प्रभाव में आ सकते हैं। यदि आप बिना सोचे समझे किसी की नकल कर रहे हैं या दूसरों के कहने पर कोई कदम उठा रहे हैं तो यह आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। सभी मेष राशि वाले एक जैसे नहीं होते, लेकिन यदि किसी ने आपको उकसाया या कोई बात कहकर प्रभावित करने की कोशिश की तो उस पर तुरंत भरोसा न करें। इस समय भावनाओं के बजाय तर्क और विवेक से निर्णय लेना आवश्यक है। जब भी कोई चर्चा हो रही हो, चाहे वह दोस्तों के बीच हो या किसी और समूह में, अपने दिमाग से काम लें और बिना पूरी पड़ताल किए किसी की बातों में न आएं। यह समय सतर्कता और आत्मनिरीक्षण का है, इसलिए किसी भी स्थिति में भावनाओं की बजाय बुद्धिमानी से काम करें। बवे भाव में शनि और राहु की युति के प्रभाव से इस समय धोखा मिलने की संभावना बढ़ सकती है, खासकर उन लोगों से जिन पर आप भरोसा करते हैं। रोज साथ उठने बैठने वाले मित्र भी अनजाने में या जानबूझकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। यदि आप पहली बार किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं तो सतर्क रहना बेहद जरूरी है, चाहे वह नया दोस्त हो, कोई कर्मचारी जिसे आप घर या व्यापार के लिए रख रहे हों, या कोई अन्य अनजान शख्स। इस समय किसी से भी आर्थिक लेन देन करने से बचें और यदि कोई नई साझेदारी या व्यापारिक सौदा करने की योजना बना रहे हैं तो व्यक्ति की पृष्ठभूमि की पूरी जांच पड़ताल करें। बेहतर होगा कि अगले 51 दिनों तक किसी भी महत्वपूर्ण फैसले को टाल दें और पूरी स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही कोई कदम उठाएं। आजकल धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ रही हैं और जब शनि और राहु एक साथ होते हैं तो सतर्कता और भी जरूरी हो जाती है। राहु स्वभाव से भ्रम और षड्यंत्र पैदा करता है और यदि शनि उसी नक्षत्र में हो तो इसकी ऊर्जा को नियंत्रित करना आवश्यक हो जाता है। हालांकि शनि स्वभाव से अनुशासन प्रिय है, लेकिन राहु के प्रभाव से अनजाने में गलत फैसले हो सकते हैं। इसलिए पहले से सतर्क रहना ही समझदारी है, क्योंकि यही सावधानी आगे चलकर आपके लिए वरदान साबित होगी। यदि आवश्यक लगे तो इन बातों को नोट कर लें ताकि भविष्य में किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। यह भी ध्यान रखें कि केवल बेईमान लोग ही समस्याओं का सामना नहीं करते, कभी कभी ईमानदार व्यक्ति भी मुश्किलों में फंस सकता है। ज्योतिष पर भरोसा करें या न करें, लेकिन सही समय पर सही निर्णय लेने की आदत डालना ही असली उपाय है। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित और सकारात्मक बनाए रखने के लिए अच्छे लोगों की संगति करें, समय पर उठें और दिन की शुरुआत ईश्वर के स्मरण से करें। विशेष रूप से मेष राशि के जातकों के लिए इन दिनों भगवान शिव की आराधना अत्यंत लाभकारी होगी, क्योंकि यह राशि चर स्वभाव की है, जिससे मन और विचार निरंतर सक्रिय रहते हैं। अत्यधिक भागदौड़ और व्यर्थ के कार्यों में उलझने से बचें, क्योंकि यह मानसिक और शारीरिक थकान को बढ़ा सकता है। यदि नियमित पूजा पाठ नहीं करेंगे तो मानसिक अशांति बनी रह सकती है। इसलिए शिव की आराधना के साथ अन्य धार्मिक क्रियाएं भी करें जो आपके मन को
स्थिरता और शांति प्रदान करेंगी। शनि और राहु के प्रभाव वाले योग कई लोगों की कुंडली में होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति ईमानदारी, संतोष और सेवा भाव के साथ जीवन जीते हैं, उनके लिए यह प्रभाव अधिक कष्टदायक नहीं होते। वहीं जो लोग छल कपट और अनुचित मार्ग अपनाते हैं, वे स्वयं अपने लिए कठिनाइयों को आमंत्रित करते हैं। जब शनि और राहु का प्रभाव प्रबल होता है, तो व्यक्ति बिना सोचे समझे लाभ के पीछे भागने लगता है और कभी-कभी एक गलत कदम उसे ऐसी परिस्थिति में डाल देता है कि वर्षों की मेहनत पल भर में व्यर्थ हो जाती है। वहीं वही ग्रह स्थिति यदि किसी ईमानदार और संयमित व्यक्ति के जीवन में आती है, तो उसे भी छोटी-मोटी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसकी मूल स्थिति प्रभावित नहीं होती। यही कारण है कि नियमित दिनचर्या, नैतिकता और आध्यात्मिक आस्था का जीवन में विशेष महत्व होता है। यदि पहले से ही आस्तिक हैं, तो यह समय और भी सहज रहेगा, लेकिन यदि नहीं, तो जीवन शैली में संतुलन और जागरूकता बनाए रखना आवश्यक है। मैंने जो महत्वपूर्ण बातें साझा की हैं, उन्हें ध्यान में रखें और सतर्क रहें, ताकि किसी भी विपरीत स्थिति से बचा जा सके। यदि यह जानकारी उपयोगी लगे, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। आने वाले समय में सभी राशियों की विस्तृत जानकारी भी साझा की जाएगी। धन्यवाद।